I'm Manisha Gupta. Here I am present to guide you during your NEET preparation. Today I am going to give you some tips on the physics subject. All you know, physics was most difficult subject, and according to all three subjects, physics, chemistry, bio, physics बहुत difficult subject हो जाता है. स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इसको टैकल करने में. ऑफ कोर्स मुझे भी हुई थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशंस. इट वाज आल्सो माय वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट. एंड अगर आप देख रहे हो फिजिक्स सब्जेक्ट को, तो उसमें आपको क्या होता है ना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि आप उसमें कितना फोकस कर रहे हो. लाइक आप टाइम कितना दे रहे हो. जैसे आपने बायो को टाइम दिया, आप केमिस्ट्री को टाइम दे रहे हो, बायो को टाइम दे रहे हो, फिजिक्स को टाइम दे रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग दैट मच टाइम टू फिजिक्स. अब लोग बोलते हैं सबको आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे हो. You have to give more time on the physics subject because it was tough. Literally it was tough according to chemistry and bio. आपको फिजिक्स का पेपर करने के लिए अप्रॉक्स 1 hour 15 minutes चाहिए होंगे, जो नीट 2025 के पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. आई लेफ्ट ओनली अबाउट 45 minutes मेरे पास से बचे थे, जिसमें मुझे क्वेश्चंस करने थे, और मैंने जितने करे ठीक थे मेरे. बाकी तो अब जैसे इस अभी जो पेपर आएंगे उसके लिए आप लोग पहले से रेडी रहना. हम लोग का तो क्या था, जैसे हम इतना इसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने क्वेश्चन आएंगे. कहने को मैंने जेई मेंस के क्वेश्चंस करे थे, बट स्टिल हम लोग को इतना नहीं पता था. लाइक मेरा ज़्यादा मेन फोकस था, लाइक मैं एमआर सर से पढ़ी हूँ, तो मेरा मेन फोकस जो फॉर्मूले बेस्ड के क्वेश्चंस होते थे. मैंने एनसीईआरटी को भी करा है, मतलब मैंने तो अपना बेस्ट करा था, बट स्टिल आपको अब से लाइक हर बार बच्चे थोड़ा एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो हो जाता है. बट अब से आप लोग एनसीईआरटी स्किप नहीं कर सकते. ये टिप नंबर 2 आप कह सकते हो. फर्स्ट कि आपको टाइम फिजिक्स को ज़्यादा देना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू बायो एंड केमिस्ट्री. आप तीनों को सेम टाइम नहीं दे सकते. अगर लोग आपको ऐसा कह रहे हैं तो आप लोग गलत ट्रैक पे हैं. यू हैव टू गिव मोर टाइम. मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में जाता था, देन केमिस्ट्री और बायो में. उसके बावजूद मेरे फिजिक्स में सबसे कम है और केमिस्ट्री और बायो में मेरा अच्छा स्कोर है. फिजिक्स में आपने एनसीईआरटी करी, आप बायो की एनसीईआरटी करते हो, आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करते हो. फिजिक्स की एनसीईआरटी करने का एक अलग तरीका होता है. उसमें बहुत थ्योरी है. अगर आप उसको पढ़ने जाओगे ना तो आपको मतलब बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें क्या है ना, जैसे आपने एक टॉपिक है, उस टॉपिक को उन्होंने डेरिवेशन को भी बहुत अलग तरीके से कर रखा है. आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कैसे करना है. आप किसी टीचर की हेल्प से इसको कर सकते हो. यू कांट डू योर सेल्फ ऑफ एनसीईआरटी ऑफ द फिजिक्स. यू कांट डू. सो जस्ट रिमेंबर दैट कि आपको खुद से नहीं करना है. आप किसी टीचर को फॉलो करो जो एनसीईआरटी भी करा रहा हो, या आप किसी टीचर को ऐसे यूट्यूब पे देखो जो एनसीईआरटी को सॉल्व करा रहा हो, उसे समझा रहा हो. एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा. एडिशनल वाले वैसे तो नहीं करते क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस में आते हैं, बट स्टिल मेरे को लग रहा है आपसे करने पड़ेंगे क्योंकि जिस तरीके से पेपर आया था वैसा लग तो नहीं रहा है. टिप नंबर 3 दूँगी, आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो डू डैट. जितने कर सकते हो ना आप, मतलब अगर जितने भी कर पा रहे हो कहीं से भी, जहाँ आपको मिल रहा है, कोई बुक मिल रही है, कोई मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, कोई प्रैक्टिस शीट मिल रही है, कर दो. मैं आपको अपना बताऊँ तो मैंने यूट्यूब पे जितने लोगों की वीडियोस थी, आप चाहे तमन्ना चौधरी मैम कह लो, एमआर सर्विस में, वो उनका तो मैं एक बैच फॉलो कर रही थी. और जितने टीचर्स हैं, और भी 1-2 टीचर्स हैं जिनके मैंने क्वेश्चंस करे हैं, सारे पीवाई की तो मैंने बहुत बार करे हैं. और वो क्वेश्चंस जो थे उनको मैंने बहुत, मतलब तमन्ना मैम के भी मैंने क्वेश्चंस बहुत करे, क्योंकि वो HC वर्मा के और उनकी जो प्लेलिस्ट है, उनकी जो उन्होंने बनाई थी उस टाइम पे, उसमें उन्होंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे थे. यू कैन से कि उन्होंने HC वर्मा के, उनके खुद के सेलेक्टेड क्वेश्चंस और 1-2 बुक जो होती हैं इंपॉर्टेंट, उन सबसे क्वेश्चन कलेक्ट करे थे. तो अच्छी खासी रिविजन हो जाती है. उनसे क्या होता है ना, पहले तो आप जब यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हो उसमें क्या होता है, वो लोग को ना पूरा चैप्टर रिवाइज करने के थ्रू आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं. तो आप जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है, ओके, आपने फॉर्मूले देखे, ओपन द वीडियो एंड देन स्टार्ट द डूइंग द क्वेश्चन. आप वीडियो स्टॉप करो. यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ये नहीं कि वीडियो खोल दिया, आप देखते जा रहे हो, आपको खुद को अटेम्प्ट करना पड़ेगा. जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे, यू कांट डू एनीथिंग. जब तक हम अटेम्प्ट नहीं करते ना, हमें पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं उसमें. सो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा. अब मैं आपको बता दे रही हूँ, फर्स्ट आपका ये हो गया कि आप लोगों को फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना है. मतलब आपको देना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना होगा. सेकंड, मैं आपको बोलूँगी कि आपको, जैसे आप फिजिक्स को टाइम दे रहे हो, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी करो फिजिक्स की, और अपने आप से ही किसी टीचर की मदद से करो यूट्यूब पे, या फिर आपका जो टीचर आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो आपको एनसीईआरटी करा रहा होगा. एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करो. थर्ड, आप जैसे क्वेश्चन अनलिमिटेड करते जाओ भाई, जितने मिल रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं, जहाँ ज्ञान मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, कर लो. थर्ड, ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन बाय स्टॉपिंग द वीडियो. आप वीडियो स्टॉप करो एंड स्टार्ट करो अटेम्प्ट करना, एंड लग जाओ बिल्कुल. और मैं आपको बोलूँ लास्ट टिप, आई थिंक जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप टाइम सेट करो. फिजिक्स के क्वेश्चन में एक होता है ना, जैसे हम करने जा रहे हैं, मैं आपको अभी इसी ईयर का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. जैसे मैं फिजिक्स के क्वेश्चन करने गई, मैंने देखा क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंथी है. वैसे मैंने एमआर सर ने बहुत बड़े क्वेश्चन कराए हैं, छोटा क्वेश्चन को तोड़ना सिखाया, बट उसमें बहुत, इस बार तो पेपर में बहुत वो था. बट आप पैनिक हो जाते हो उस टाइम पे. पेपर के टाइम पे आपको नहीं पता होता, आप क्वेश्चन को इतना ब्रेक नहीं कर पाते. आप अपना टाइम सेट करो कि इतनी देर में करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं फिजिक्स के क्वेश्चन हो नहीं पाते. इस साल भी हो जाते 20 से 25, मैं खुद कह रही हूँ.
मैंने खुद देखा 20-25 हो जाते, बट वही ना टाइम कम होने की वजह से माइंड वो वर्क नहीं किया, और ऐसा अरेंजमेंट था क्वेश्चन का कि हम टफ पहले दिख रहे थे, ईजी कहाँ थे दिख नहीं रहे थे, इतना टाइम पता ही नहीं चला, फिजिक्स में एक क्वेश्चन में टाइम लग गया। तो आपको टाइम सेट करना पड़ेगा कि आपको इस देर में ये क्वेश्चन को पढ़कर पूरा सॉल्व करना है, और टाइम सेट होता है तो ना आपका माइंड में रहता है कि नहीं करना है जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे आपका दिमाग और जल्दी जल्दी वर्क करता है, सीखता है कि कैसे प्रेशर में उसको वर्क कराना है। सो क्लोज योर आइज एंड जल्दी जल्दी सोचने में आपके दिमाग में आएगा और देन डू दैट। आप एक पेपर लो, उस पर करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बस मेरी तो यही टिप्स हैं। बाकी तो आप लोग अपने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। होप सो नेक्स्ट ईयर आप लोग जो अपना पेपर दें तो आप लोग का भी अच्छा जाए और आप लोग भी बहुत अच्छे से कर लें। एंड मैं यही बोलूँगी कि आप लोग को मेरी ये वीडियो हेल्प करे, और जो मैंने टिप्स दिए आप लोग को अच्छे से फॉलो करें। आपका अच्छा हो जाएगा फिजिक्स में स्कोर। जैसे मेरा भी बहुत इंप्रूव हुआ है। मेरा स्टार्टिंग में जो स्कोर था उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। स्टार्टिंग में जो फिजिक्स में स्कोर था लास्ट में आता था बहुत इंप्रूव हुआ था। मैं आपको और वीडियोस में बताती जाऊँगी जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी। बाकी आज के लिए ओके, एंड यू हैव टू योर डू बेस्ट। थैंक यू।